पूछता चल रहा था ना, पूछता चल रहा है ना, कहाँ तक हो गए? नंबर बोलिए, आगे बढ़ते। 71 तक, चलिए तो आगे बढ़ते। 73 देखा जाए। 73 देखिए, 73 जी बोलिए। 2 देखा जाए। 72 देखिए। देखिए 72 में कहता है कि अरुण 20,000 रुपया अपने दोस्त को उधार देता है, और आगे कहा कि वह पहले दोस्त को 12,008% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है, और आगे ये भी कहा कि अरुण अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है, तो अंत में उसे शेष दूसरे राशि को किस साधारण ब्याज की दर पर देना पड़ेगा ताकि इसे इच्छित लाभ मिल सके। अब देखिए यहाँ पर लाभ का शेष जो होगा वो ब्याज ही होंगे। अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति को आप 100 रुपया देते हैं और 10% वार्षिक दर से 1 साल के लिए, तो 1 साल में आपको टोटल पैसा कितना आएगा? 110 रुपया आएगा। तो 10 रुपया आप उसको ब्याज बोलिए या 10 रुपया आप उसको लाभ बोलिए, सेंस एक ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कहा जाए तो मूलधन का मतलब होता है इन्वेस्ट करना। तो अगर एक क्रयमूल्य के आधार पर आप जोड़िए, कोई वस्तु आप 500 रुपया में खरीदते हैं और 10% लाभ पर बेच देते हैं, तो कहते हैं 50 रुपया का लाभ हुआ। तो यहाँ भी अगर 1,000 रुपया आप किसी को कर्ज लगा रहे हैं, यानी 1,000 रुपया आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक जगह आप 500 रुपया में वस्तु खरीदे, तो 500 रुपया आपने क्या किया? इन्वेस्ट किया। यानी यहाँ पर जो लाभ जो दिया हुआ है वो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे सौदे पर ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए। अब देखा जाए इसमें इजी वे में कहा जाए तो आप एवरेज पढ़ चुके हैं, तो उसका फायदा इसमें उठाइए कि आंसर तो आपको प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाना है तो सीधा ये देखा जाए कि ब्याज का जो दर होगा या ब्याज जो होगा वो किस पर निकलते हैं? तो मूलधन पर निकलते हैं। तो यहाँ से डिसीजन आपका होना चाहिए कि मूलधन का बंटवारा कीजिए। टोटल 20,000 है, 20,000 पे कहा जाए तो इसको ओवरऑल 10% ब्याज चाहिए, यानी 10% लाभ चाहिए। जबकि 12,000 पर ये जो लाभ है या इसी को ब्याज दर बोलिए 8%, तो बाकी कह सकते हैं 8,000 जो बचेगा उस पर ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए, दर ही निकालना है। बेहतर होंगे इसको एवरेज में लाइए। कुछ कटिंग वटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ भी काटिए, जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पचे 20, और यहाँ सोचिए कि किसी को भी जाना चाहिए तो 10% लेके जाना चाहिए। अगला जो है उसको भी 10% मिलना चाहिए। अब ये 10% लेके जाएगा, लेकिन अगला जो गया है उसको भी 10% लेके जाना चाहिए, वो लेके गया 8%। बताइए 2% छोड़ दिया। ऐसे ऐसे छोड़ने वाले कितने आदमी? तो 2% छोड़ा, यानी 3 दूनी 6। अब 6 का बंटवारा कौन करेगा? तो ये 2 या 6 होंगे, यानी जो बच गया है उसको 13% जो है, या तो आप लाभ बोलिए या 13% ब्याज की दर बोलिए। नोट किया जाए। हो गए? मिटाए? आगे 73 है, देखा जाए। 73 को देखिए। देखिए 73 में कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो 25,000 रुपया की राशि का 1/4 भाग का साधारण ब्याज का एक निश्चित दर पर और शेष राशि का 4% वार्षिक प्रति वर्ष उच्च दर पर, मतलब जो उच्च दर का मतलब हुआ पहले से दर में 4% का क्या होना? वृद्धि। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हुआ था। और आगे कहता है कि यदि 2 वर्षों के बाद कुल 4,125 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो कहा कि निवेश की गई दूसरी जो राशि है उसकी ब्याज दर कितना होंगे। अब इसमें या तो आप सीधा सीधी भी इसको बना सकते हैं। आपके पास रकम दिया हुआ है 25,000, और इसमें से 25,000 में 2 तरह का इन्वेस्टमेंट है। एक जगह कहा 1/4, तो आप समझ सकते हैं दूसरे जगह 3 बटा कितना होना चाहिए? 4। तब ना 1/4 और 3/4 जोड़िएगा तो पूरा भाग 1 होगा। अब अगर टोटल का तुलना टोटल से कहा जाए तो ये 4 से अगर आप कट करते, जैसे 25 चौ 100, 25 गुने 25 625, या इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं 650। अब जरा सोचिए यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा वो 650 का हुआ होगा, यहाँ का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, ये भी 4 से कट गया होगा, तो यहाँ भी कहा जाए इन्वेस्टमेंट के रूप में 650 गुने कितना? 3। ये एक मूलधन हो गया। 3 ही बाबू, 3/4 मत बोलिएगा। अच्छा 25 गुने 25, 625, सॉरी 625 पर एक जीरो, गलती से बोला गया। यहाँ भी 625 पर एक जीरो जाएगा, और यहाँ भी कहा जाए 625 एक जीरो, और गुना कितना होंगे? 3। अब ये भी एक पहले धन का मूलधन हुआ, ये दूसरे धन का मूलधन हुआ, जबकि समय कहता है 2 वर्ष। अब 2 अगर आप यहाँ भागा देते हैं तो 1 वर्ष का होगा, और अगर 2 वर्ष मेंटेन करके चलते हैं तो इतना जो 4,125 रुपया है उसी को रखा जाएगा। मान लिया जाए कि यहाँ 2 वर्ष होंगे, तो यहाँ भी कितने वर्ष होंगे? 2 वर्ष। रेट की बात किया जाए तो यहाँ का रेट आर बोला जाए तो यहाँ का रेट जो होगा वो 4% अधिक, यानी आर प्लस कितना होंगे? 4। और अगर इसको हम ब्याज के रूप में लाएंगे तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यहाँ भी मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो यही टोटल ब्याज जो है वो 4,125। क्या डील हो जाएंगे? चलिए नोट किया जाए।
मिटाए। आगे 80 तक में 74 देखा जाए 74 देखिएगा 74 में कहता है कि एक व्यक्ति कुल 45,000 रुपया की धनराशि उधार लेता है और इस धनराशि का वह 1/10% प्रति वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग पर 12% बढ़ती दर से उधार लिया। आगे कहा कि यदि 3 वर्षों के बाद अंत में कुल मिलाकर 59,940 रुपया का भुगतान करता है, यानी जो 59,940 रुपया है वो एक तरह से क्या होगा, मिश्रधन होगा, क्योंकि पैसा लिया होगा तो पूरा पैसा वापस करेगा तो उसमें मूलधन भी वापस करेगा और एक तरह से ब्याज भी वापस करेगा। यानी बेहतर होगा सबसे पहले आपका डिसीजन होना चाहिए कि इन दोनों को लेस कर करके पहले ब्याज का स्थिति पर आने की कोशिश किया जाए। इसके बाद कहता है लास्ट में कि बताइए तो 12% प्रति वर्ष की दर पर उधार ली गई रकम कितनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर कहा जाए तो प्रतिशत जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी आया था और वहां पर अगर कहा जाए तो ये एलिगेशन के सहारे, जबकि प्रतिशत में बताया गया कि कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें एलिगेशन का सहारा लीजिएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका टिपिकल हो जाएगा। तो वहां पर डिसीजन करने के लिए गाय अगर निकालना है, सबको मुर्गा बनाते थे, मुर्गा निकालना है टोटल को गाय बनाते थे, तो वहां से कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। आइए जरा इसको देखा जाए, जरा लेस कीजिएगा, देखिएगा तो कितना आ गया 9/14 14,940 देख लीजिएगा। देखिए एलिगेशन से अगर आप इसको बनाते हैं तो टोटल धन आपको पता है कि जो पूरा पैसा था वो 45,000 था और कितने वर्ष के लिए दिया गया था, तो 3 वर्ष में है, 3 वर्ष के लिए। जबकि पहला जो धन था उस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर था, दूसरा जो धन था उस पर ब्याज की दर जो था वो 12% है और 3 वर्षों के बाद जो है ये 59,940 रुपया आया है। तो अगर हम इन दोनों को लेस करते हैं तो यहाँ से आपका ब्याज पता चलेगा, इसका जो ब्याज होनी चाहिए 14,000 देख लीजिएगा 940। ये कितने साल का है, 3 साल का। अगर आपको लगता है कि हम 3 से भागा दे करके 1 साल का ब्याज पर आना चाहते हैं तो 1 साल का भी ब्याज पर आप लाइए और बेहतर होगा 1 साल पर ही करने में। ये अगर काटोगे तो 3 × 12 आगे और कटते हैं 3 नंबर 27 3 8 24 यानी 4,980 रुपया। अब अभी भी आपको फ्लेक्सिबल लगता है तो ये हुआ पहले धन का दर, ये हुआ दूसरे धन का दर, तो यहाँ से हम निकालेंगे पूरे सौदे का ब्याज की दर क्या होगा। अब दर बराबर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा। अब दर बराबर कहा जाए तो ब्याज के रूप में 4,980 गुना 100 बटा मूलधन के नाम पर पूरे सौदे का कहा जाए तो 45,000 और गुना समय की जगह पर अब 1 वर्ष ही होना चाहिए, 3 वर्ष नहीं। कुछ कटता है तो काट सकते हैं, जिससे डबल जीरो कट गया, ये भी कट गया और कटते हैं 8 4 12 3 से कट रहा है 15 या 45 3 एकम 3 3 छक 18 3 छक 18। अब शायद कुछ कटने वाले नहीं है तो इसका अंतर इधर कीजिएगा, इसका अंतर इधर कीजिएगा। जैसे ही इन दोनों में अंतर कीजिएगा तो ये धनों का अनुपात आ जाएगा। फिर आगे टोटल का तुलना टोटल से करते हुए जिसका धन निकालना है। लेकिन अभी भी कहेंगे बेवकूफ़ी है, नोट कर लीजिए, पहले चेंज कर देते हैं। ये अगर क्लियर है तो इसको मिटा देते हैं। अच्छा नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोटिंग कीजिए, बोलिएगा तब ना यस सर नो सर। तो कभी कभी ऐसा एकदम गोंग बताल दुनिया काल तुम लोग वाला काम करते हो। हंस रहा है, गलती थोड़ी बोले बाबू। हो गया, ऐसे यही ठीक है, मतलब इससे भी आप बना लीजिएगा, 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। ठीक है, जल्दी करेगा तो ना भाई। हो गया, तो देखा जाए, देखिए बेहतर होते यहाँ पर, ये तो 1 साल का ब्याज निकल गया। बेहतर होते कि इस पर 10% लगता है और इस पर 12%, तो थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। 12% को हम 10% 2% लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ तक पूरा ज्वाइन कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर भी जैसे अगर कह दिया जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 550 रुपया पर 10% उठाना है और यहाँ लिख दे आपको कि 660 रुपया पर 10% उठाना है, तो बताइए 10 कॉमन होगा कि नहीं होगा। 10 कॉमन होगा तो ये दोनों जुटेगा तो पूरा मूलधन होगा। तो यहाँ भी इमेजिन कीजिए कि हम 10% यहाँ से उठाते हैं, 10% यहाँ से उठाते हैं, यानी पूरे सौदे का 10% पहले उठा दिया जाए। तो पूरे सौदे का 10% आप कह सकते हैं 4500 होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में कहा होना चाहिए 4980 होना चाहिए। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है आपका 480, तो ये 480 एक्स्ट्रा क्यों हुआ होगा, तो इस धन पर 2% का धन जितना के बराबर होनी चाहिए। और कोई भी धन जो होता है वो अपने आप में 100% होंगे, यानी दूसरे धन का जो धन होगा उसका 2% 480, 480 का तुलना 2 से करेंगे और यहाँ का धन निकालना है 100 से गुना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए।
मतलब जहां लेंदी लगे एलिगेशन वहां इस तरह का काम कीजिए। मिटा दे। हो गया जी, आगे बोलिएगा। 80 तक में, 80 से 90, 90 से 100। तो हम कहाँ कुछ बोल रहे बाबू, मेरा काम है बोलना, आपका काम है रोकना, तो रोकिए आप और क्या। तो 80 तक, 80 से 90 बोलते हैं तो 75, ऐसे थोड़ी होगा। अभी ब्रेक लगा हुआ है तो ठीक है, अगर ब्रेक फेल हो गया तो फिर क्या होगा, वही ना होगा 80 से 90, नहीं तो 90 से 100। आइए 75 है, ये तो टाइट था बाबू। अच्छा नहीं है, ठीक है, बता रहे हैं, नहीं है तो भाई गच रहे बता रहे हैं। आइए देखा जाए, कहता है कि एक व्यक्ति जो है 90,000 की 9 लाख गिन लीजिएगा बाबू, बेमानी नहीं होगा। 90,000 रुपया की एक निश्चित धनराशि 3 योजना स्कीम ए, बी और सी में क्रमशः 16%, 19% और 31% प्रति वार्षिक दर से निवेशित करता है। बस ये तीर रहा है स्टेटमेंट और कुछ भी नहीं है। लास्ट में कहता है कि यदि योजना सी में निवेशित राशि बैंक ए में निवेशित राशि से 50% अधिक है। थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन। आगे कहा कि यदि इन तीनों वर्षों के अंत में कुल धनराशि समथिंग रुपया हो जाती है तो बैंक बी में निवेशित धनराशि कितनी है। बेहतर होंगे यहाँ पर ए और सी को बाद में जो है ज्वाइन करने की कोशिश किया है, तो आप भी क्या करो, ए और सी को एक साथ ज्वाइन कर दो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एलिगेशन लगेंगे, लेकिन एलिगेशन अगर आप सीधा सीधी लगाइएगा तो एलिगेशन ये फेलवर करेगा। इसमें सबसे पहले क्या करो, ए और सी में जो रिलेशन है तो ए और सी को पहले एक साथ टारगेट करो, उन दोनों को मिला करके एक नया रेट निकाला जाए। जबकि कहा जाए इन तीनों योजना में अगर कहा जाए तो बी में निवेशित राशि बोला गया है कितना होंगे, और तीनों वर्षों के बाद कुल ब्याज दिया हुआ है। यहाँ पर बेहतर ये है कि 90,000 रुपया दिया हुआ है, उसके अभी कोई यूज मत कीजिए। एक योजना ए है, एक योजना सी है और एक योजना बी को अलग रखा जाए। जबकि इन दोनों को एक साथ बांधने की कोशिश करेगा, 3 गो में थोड़ी आपका एलिगेशन आ रहा है, तो 2 गो में एलिगेशन आपके पास आता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो रेट है जरा बोल दीजिएगा, 16%। सी का रेट नहीं, सी का रेट 31 और बी का रेट 19%। इसमें देखिए एक सिचुएशन है, कहा गया कि योजना सी में निवेशित राशि ए में निवेशित राशि से 50% अधिक है, सी में अधिक है, किससे, ए से। तो अगर ए को 100 माना जाए तो 50% अधिक मतलब किया जाए, जिससे आपका मैसेज जाएगा ए प्लस सी, और आपका क्वेश्चन तो बी से पूछा गया है। अब देखा जाए यहाँ कहा जाए तो क्या मिलाने में एवरेज लगाओगे, सबसे सुपर चलेगा एवरेज, या बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में तो 16 दूनी 32 हो सकते हैं, 31 या 93 होगा। बाकी इन दोनों को जोड़ोगे 3 2 5 9 3 12, और उसके बाद ए और सी 5 से भागा दीजिएगा, 5 से भागा 5 दूनी 10 5 25, यानी इसका जो एवरेज रेट होगा वो कितना प्रतिशत, 25%। अब ये धन जो है 25% रेट देगा, ये 19% रेट देगा। 90,000 रुपया था, कितने समय है, 3 वर्ष में। जरा इसको जल्दी से लेस कीजिएगा। 60,300 ढंग से लेस किया है ना, 60,300, ये 3 साल का है, 3 से भागा दे देते हैं यहाँ पर 20,100, 20,100 जो आएगा वो पूरे दोनों का सब ओवरऑल ब्याज दर है। यहाँ से क्या करेंगे, 20,100 गुने 100, बताइए पूरा मूलधन कितना था आपका, 90,000। समय के मामले में 1 वर्ष। ये देखिए डबल जीरो, इधर से डबल जीरो और कुछ कटता है, 3 से कट रहा है, डबल जीरो 3 तिया 9, ये देखिए 3 छक 18, 2 बचेंगे, 3 सते 21, 67/3। इसका अंतर इधर करोगे, इसका अंतर इधर करोगे, तो इन दोनों के बीच धनों का अनुपात आएंगे 25 तिया 75। तो 75 में से अगर आप 67 चला जाएगा, 8/3, यहाँ पर कीजिएगा तो 19 तिया 57, 10/3 अनुपात कीजिएगा तो ये 5 होगा और ये 4। जबकि किताब का टोटल 90,000, हम लोग कहेंगे 5 4 9। आगे बी का पूछा गया है तो 4 से गुना कीजिए, यानी 40,000 के बराबर होगा। नोट किया जाए।
हो गया नोट। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया। मिटा दे, आगे बोलिएगा। 80 तक, 80 नंबर, 77, 77 देख लीजिए। पूछने में शर्माइए मत, खाली बस टाइप नहीं धराइएगा कि टाइप में धरा जाइएगा बाबू, पेज पर खड़ा करवा देंगे। बहुत टाइप बताया तुम लोग को इसमें, अरे जितना क्वेश्चन है उतना तो टाइप आपको बताया गया है। देखिए ध्यान दिया जाए, कहा 18,210 रुपया की धनराशि को 3 योजना एबीसी में क्रमशः 5, 8, 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि योजनाओं पर साधारण ब्याज की दर क्रमशः समथिंग प्रतिशत दर है, प्रत्येक योजना की समाप्ति पर व्यक्ति को मिलने वाले धनराशि का अनुपात जो है वो 3, 7 और 4 है। पैसा अगर जमा करते हैं और बाद में आपको जो धनराशि मिलेगा वो एक तरह से मिश्रधन कहलाएगा, यानी मिश्रधन का अनुपात दिया हुआ है। जबकि टाइप में बताए थे ब्याज का अनुपात दिया था, यहाँ से ब्याज का तुलना ब्याज से किया गया था और उसको मूलधन का अनुपात में बदला गया था। तो यहाँ भी मिश्रधन का अनुपात है, मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कीजिएगा। सबसे पहले किसी को टारगेट कीजिए, अनुपात को ए, बी और सी। लास्ट में कहा गया है कि बताइए योजना सी में निवेशित धनराशि क्या था। तो निवेशित का मतलब हुआ यहाँ पर एक तरह से मूलधन की बात किया है, और तीनों मिलाकर के योजना में निवेश जो पैसा हुआ था 18,210, यानी हमको निवेश का अनुपात चाहिए, अर्थात सेंस ये हुआ प्रिंसिपल का अनुपात अर्थात मूलधन का अनुपात। अब मूलधन का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले देखा जाए तो अनुपात आपका दिया हुआ है 3, 7, 4, ये मिश्रधन का दिया हुआ है। तो क्यों ना हम लोग भी सेपरेट मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से करते हुए मूलधन पर आ जाए, और इसके लिए आपके पास माध्यम है। पहला जो धन था वो 5 वर्ष के लिए लगाया गया, कितने साल के, 12% पर। तो यहाँ पर कह सकते हैं 12 × 60 आपका ब्याज हो गया। तो मिश्रधन के रूप में 160, क्या 100 लिखे कि छोड़ दे, क्योंकि सब में तो आएगा ही। यहाँ भी कहा जाए इसको भी जोड़ देते हैं, 80, 180, यहाँ 12.5 को 50, 150। अब बाबू अनुपात आ गया, फ्रेश कीजिए, टोटल का तुलना टोटल से, आंसर आपका आ जाएगा। डील हो जाएगी। कहा पूछा तो चल चल चल। अब चीज आकर कोई फायदा नहीं बाबू, नोट करो। क्या ऐसा टाइप था आपके पास, क्या बोलो, बोलेगा तो ना भाई। दूसरा मेथड है तो वो फिर माना की पर चाहिए। ठीक है, आराम से नोट करो, नारंगी है। देखिए दूसरा मेथड बना करके देखिए, 1 मिनट का टाइम दिया। नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर देखा जाए, 80 नंबर पर आइए। देखिए 80 नंबर में कहता है कि 2 बराबर धनराशि क्रमशः 8% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। एक ही समय मतलब दोनों ने नोटिस कीजिएगा। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाता है। और ये भी कहा कि पहली धनराशि जो है दूसरी धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात एक में जो समय होगा और दूसरा में जो समय होगा, दोनों के समय में अंतर कितने का होगा, 2 वर्ष का। जबकि ये भी कहा गया है कि प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि 14,500 के बराबर है, तो प्रत्येक धनराशि ज्ञात कीजिए। इस तरह का एक टाइप था जिसमें बोला गया था, ये आपका क्वेश्चन है 19-20 का, और आपको जो टाइप लिखाए थे वो 16-17 का टाइप लिखाए थे कि एक आदमी जो है 2 धनराशि था और उसमें एक को 5% पर दिया था और दूसरे को 6% पर दिया था। दूसरा आदमी को जो है ठीक 6 महीने बाद दिया गया था, और प्रत्येक से पैसा आया था शायद 4600 या समथिंग रुपया आया था, और उसमें भी पूछा था कि बताइए प्रत्येक का उधार दिया गया रकम क्या थे।
सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। वहाँ भी बोले थे कि सबसे पहले आपको समय निकालना पड़ेगा, और यहाँ भी कहा जाए तो सबसे पहले आपको समय निकालना पड़ेगा। समय जैसे निकलेगा तो ये क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएंगे। आइए पहले स्थिति को समझा जाए। दो धनराशि देते हुए ये दोनों बराबर थे। इसमें कहा गया कि 8% रेट है और इसमें जो है वो 4% रेट है। जबकि समय की मामला कहा जाए तो यहाँ से समय का स्थिति पकड़ाएगा। पहला धनराशि दूसरे धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर जो समय होगा इसका समय इसके अपेक्षा 2 साल कम होनी चाहिए। तो अगर या कह सकते हैं कि यहाँ का अगर समय t माना जाए तो यहाँ का समय जो होना चाहिए वो t प्लस क्या होना चाहिए 2। जबकि ध्यान रखिए दोनों का मूलधन भी आपस में बराबर, दोनों का मिश्रधन भी आपस में बराबर, क्योंकि कहा है प्रत्येक जो है 14,500 रुपया लौटाता है। ये भी 14,500 रुपया ही इसके पास आता है। अब जरा सोचिए दोनों का मूलधन बराबर, दोनों का मिश्रधन बराबर, और मिश्रधन में से मूलधन घटाइएगा तो ब्याज आता है, यानी इससे साबित होगा कि दोनों का ब्याज भी बराबर। अब इसका फायदा उठाएंगे कि जब दोनों का ब्याज बराबर है और आपका मन में मूलधन 100 चलेगा तो दर और समय को गुना करेंगे, ये ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हम गुना करेंगे तो ये 8t ब्याज होगा। यहाँ करा जाए तो 4t प्लस 8 और ये आपस में बराबर, जिससे 4t बराबर 8 कहोगे तो 4 दूनी 8। ये देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का कमजोरी हो गया, समय आप निकाल लिए। अब यहाँ का समय 2 वर्ष होगा तो यहाँ का समय 2 2 कितना होंगे 4। अब बताइए यहाँ भी पैसा जो है ये 14,500 रुपया ही मिश्रधन आया है और यहाँ भी पैसा 14,500 रुपया ही आया है, यानी आपके पास 2 रास्ते हैं। अब यहाँ से चलिए क्योंकि दोनों का धन भी आपस में बराबर है। अब जरा सोचिए बेहतर तो अब यही होगा आपका 14,500 मिश्रधन दिया हुआ है, चाहे यहाँ का बोलिए चाहे यहाँ का। अब यहाँ का स्थिति देखिए 8% आपके पास रेट है, समय का भी मान है 2 साल। तो बताइए ब्याज कितना होगा 8 दूनी 16 और मिश्रधन कितना होंगे और मूलधन निकालना है। ये देखिए यही आंसर है। चलिए गुना भागा कीजिए। हो गया नोट, आगे बोलिएगा। 80 से 90, 90 से 100, 84, 83, 83, ठीक है 84 भी हो जाएगा। 83 देखिए पहले, देखिए 83 में कहा गया है कि सुदीप ने एक निश्चित धनराशि पर 1/8 भाग पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। उसी धनराशि का 3/5 भाग पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। शेष धनराशि जो बचा उसको 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपया है तो निवेश की गई कुल धनराशि क्या है। अब यहाँ पर पहले इन्वेस्टमेंट को आपको सुधार करना पड़ेगा। एक जगह इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो 1/8, दूसरे जगह जो इन्वेस्टमेंट है 3/5, कुछ गलती लिखाएगा तो बोल दीजिएगा। शेष यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि समय भी सबका अलग अलग दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है। बेहतर होने सबसे पहले इसको फ्लेक्सिबल कीजिए। तो ऐसा करो कि ऐसा धन मानो जिसको 8 भी काटे और 5 भी काटे। तो ये 8 बचे, 8 40, 8 या 24, 24 5 29, बाकी कितना 11, 11 ना। अब इस पर कहा जाए तो रेट दिया हुआ है 5%, इस पर रेट जो है 6%, यहाँ का रेट 10%। समय की बात किया जाए तो ये 2 वर्ष है, यहाँ भी बोलिएगा 2 वर्ष, यहाँ भी 2 ही वर्ष है, 2 वर्ष, 2 वर्ष सब में दिया हुआ है। इसका भी फायदा उठाइए। टोटल ब्याज जो आया है 1674 रुपया। अच्छा 1674 रुपया जो आएगा 2 वर्ष में आएंगे, 1 वर्ष में कर दिया जाए इसको, 2 से भागा दे देते हैं, 8 3 7, 837 रुपया। अब यहाँ से बताओ इससे हम लोग ब्याज निकालेंगे। अब आपका पास 2 साल नहीं है, 1 ही साल है। अब यहाँ से डिसीजन लीजिए कि कैलकुलेशन तंग करेगा आपको। अब कैलकुलेशन के लिए मतलब इसको इजी करोगे कि लगाओगे एवरेज लगाओगे? नहीं, बेवकूफ़ी वाला काम होगा। ठीक है एवरेज से भी कर देंगे। ऐसे यहाँ पर कहा जाए तो 5%, 10%, ये 25, यहाँ किताब कहा 837, हम लोग भी जोड़ देते हैं 5 4 9, फिर आगे आपका हुआ ये बना 5 4 9, फिर 4 2 6 और 1 7, 100 की 200, 200। ये आपका 3 बार में खत्म हो रहा है। देखिए 9 3 27, 7 21 2, फिर हो गया 2 3 6 2 8, ये 3 बार में खत्म होगा। आगे कहा गया कि पूरा धन बताइए, तो पूरा धन का मतलब ये सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़िएगा 40,000 है तो यहाँ 40,000 नहीं 40 100। अब इसको गुना कीजिएगा 4 3 12,000, ये आंसर हो गया।
देखिए कसम नहीं खाना है कि एवरेज लगाना है। इस क्वेश्चन का जो चॉइस होगा उसके आधार पर आपको सोचना है। और ऐसा नहीं है कि हम आपको एक विधि बताया है, अलग अलग विधि रेशियो में ही बता चुके हैं कि देखिए कुछ रेशियो से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कुछ एवरेज के आधार पर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। देखते हैं एवरेज भी लगा देते हैं। हो गए? मिटा दिया जाए? बोलिएगा 90 तक ले, 84 देखा जाए। देखिए 84 में कहता है कि 12,000 रुपया की राशि साधारण ब्याज की किसी ब्याज दर पर उधार दी गई। 4 महीने के बाद इसमें 6,000 रुपया और जोड़े गए, जबकि कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दुगुना दर कर दिया जाए। मतलब 4 महीने के बाद जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो दर होगा पहले के दर का दुगुना दर कर दिया जाए। दर का कोई अता पता नहीं है। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 रुपया पाता है। यानी 2 तरह का कंडीशन के आधार पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ, टोटल मिलाकर के ओवरऑल जो ब्याज है वो 2800 रुपया के बराबर। तो कहा प्रारंभ में लगाई गई ब्याज की दर की गणना करें। ए बाबू ज़्यादा टफ तो ना हो, इजी ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा कैलकुलेशन है। 12,000 पहले कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। इसको 12 से भागा दे देते हैं, वार्षिक कर दिया जाए। यहाँ का रेट हम क्या मान लें? आर। अब देखिए 12,000 पहले से था, 6,000 रुपया 4 महीने के बाद और लगा दिए, तो 12 और 6 18। यानी अब पैसा आपके पास मूलधन के रूप में 18,000 और बाकी ये समय जो होगा 4 महीने हो गया, तो यहाँ 8 महीने। इसको भी अगर समय को वर्ष में करेंगे तो 12 और यहाँ का रेट क्या हो गया? दुगुना। जबकि अगर इसको हम ब्याज के रूप में लाएंगे तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 और इन दोनों का ब्याज मिला करके हो गया 2800 रुपया। कहा आर का मान निकाला जाए। आपका छोड़ दे, पता छोड़ दीजिए। है नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो। आर भी निकाल ही दे। ठीक है प्रभु, आरो निकाल देते। नहीं मान गए तुम लोग भी आदमी हो। नहीं ऐसे कुछ नहीं, जैसे आदमी में भी आदमी का प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार होता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ बैच में कुछ और तुम लोग से भी ज्यादा कर देता है। तो तुम लोग से भी ज्यादा कुछ बैच है जो अति कर देता है। अब का जैसे जैसे पुराना होगा ना उसी तरह से कुछ ज्यादा अति करता है। नया में डरल रहता है तू, पुराना होने के बाद आज सर मारेंगे थोड़ी मारेंगे, आज डांटून कल एक हफ्ते के बाद दुलार पुरस्कार करके करते, वही में खुल जाता है तू। नहीं तो गलती तो मेरा ही है, हम क्या करें, अब आदत डला गया तो आगे बढ़े। चलिए क्या करें इसको? इसमें बेहतर होता सबको मिलाते एक के बार में। यहाँ एक साल में बताइए इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 4,000। अब ऐसा कहो कि बताए नहीं इस तरह का मेथड टाइप में बताया गया है। यहाँ पर कहा जाए 2 छक 12, 3 छक 18, 2 चौ 8, 4 दिया, तो यहाँ 12,000, 12,000 और 4,000, 16,000 रुपया आपने जमा किया, 16,000 रुपया जमा किया। जबकि यहाँ पर दर जो था वो क्या था? दुगुना था, दुगुना था। तो ये भी दुगुना, दूसरी इसमें भी गुना हुआ होगा, तो ये कितना हुआ होगा? 24,000 और 4,000, 28,000। 28,000 पैसा जमा कीजिएगा तो 2800 रुपया मिलेगा। कितना परसेंट है? यही हो गया आंसर, हो गया। कहेगा पहले का ब्याज का दर 10%, दूसरे धन का ब्याज की दर दुगुना था 20%। लीजिए ये आंसर हो गया, नोट कीजिए। ऐसा बताया गया है, फंक्शन बताया गया है, सबको एक में मिले ले चल जाइए। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। नहीं देखो हम ही आदत से मजबूर है भाई, इसीलिए क्या करें, हमको ही लगा कि नहीं बता देते हैं, लेकिन तुम लोग तो ट्राई करोगे नहीं। अब ऐसा नहीं कि हाँ नया चीज़ है, नया चीज़ कुछ नहीं है, बहुत बार बताया गया है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। 90 से 100, 100 से 110, 100, 190, 90। लो ना भाई, 87 है, 86 भी है नहीं, अब 87 आओ। आइए देखा जाए 87 लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन हो गया आपका। कहा एक व्यक्ति कुछ राशि 15% साधारण ब्याज की दर पर और कहा 20% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया, जबकि उन्हें टोटल जो है 250 रुपया 50 पैसा जो है वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। 250 रुपया 50 पैसा।
अब यहाँ पर कहा जाए कि पहला धन को ए माना जाए, दूसरा धन को बी माना जाए, तो इसी का धन निकालना है। क्यों ना यहाँ से मूलधन का तुलना 15% पर 15, यहाँ मूलधन का तुलना मूलधन से 20% पर 20, और इन दोनों का टोटल ब्याज जो आया है 250 रुपया 50 पैसा। बेहतर होंगे अगर यहाँ से 100 हटाते हैं तो ये 100 यहाँ जाएगा तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा आपका। यानी एक तरह से कह सकते हैं 15A प्लस 20B बराबर 250 फिर 50। उसी तरह से अगला कहा गया है कि अगर चेंजिंग कर दिया जाए, रेट को अदला बदली कर दिया जाए, यानी यहाँ पर आपका 20 होनी चाहिए तो ये 20A हो जाएंगे। सिमिलरली उसी तरह से ये 15A हो जाएंगे, और यहाँ पर कहा कि पहले से उसे ब्याज 15B, तो यहाँ का जो ब्याज है पहले से 10 रुपया अधिक है, तो पहले ब्याज आपको कितना मिल रहा है देखिए, तो उसे 10 रुपया अधिक मिलते हैं, तो 10 रुपया अधिक मिलते हैं मतलब ब्याज अधिक मिलता होगा, तो अब कितना मिलेगा 260 रुपया 50 पैसा, तो पॉइंट तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक सिंपल जोड़ घटा हुआ है, गुना कीजिए अंतर आ जाएगा। बेहतर होंगे इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने से 35 आ जाएगा, 35 हटा दीजिए, उसके बाद डील कीजिए। मतलब क्वेश्चन पूछा गया 15% पर, मतलब ए का मान पूछा गया, नहीं समझ में आता तो लुप्तीकरण विधि ब्रज गुणन पढ़ा नहीं सर जी, 5 को विधि पढ़ा था, लुप्तीकरण विधि, ब्रज गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, एक और जोड़ी ग्राफ की विधि, किसी भी विधि से डील कर लीजिए। तो कब से गार्जियन वाला बात करे लगा जी? चलिए नोट हो गया। देखो वो इधर था गार्जियन, तू गार्जियन बन रहा है। हो गया, नोट कर लिए। 5 कुछ निकलता है उसको आप हटा भी सकते थे यहाँ से, अरे तो मिटा देते हैं इसको। देखिए बेहतर था इसमें, थोड़ा समझिए, यहाँ पर 15% था, यहाँ पर कितना था 20%। आगे एक चैप्टर ही है नवधारा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इक्वेशन का ही आता है। आप लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे तो वहाँ भी नवधारा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें इक्वेशन आता है, तो वहाँ पर माइनस करवाने के लिए सिखाया जाता है। अभी भी आप सीख सकते हैं, यहाँ भी सीख सकते हैं। देखिए इक्वेशन अगर आ गया तो जो ट्रेडिशनल आप पढ़े हैं 9वीं 10वीं क्लास में, जो हमने 5 विधि आपको बोला, तो वो भी विधि के आधार पर बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमजोरी देता है, खास करके जब इक्वेशन रहता है, तो उसमें ध्यान ही रखना है कि अगर वो कमजोरी अगर आपको पता चल गया, मतलब टेक्निक इसमें यह है कि जो 5 विधि है आप उस पर पहले नहीं जाइए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब इक्वेशन आते हैं तो या तो जोड़ करके देखिए, या तो उससे लॉजिक निकले, या तो घटाने से लॉजिक निकले, या तो गुना करने से लॉजिक निकले। इन तीनों में से कोई लॉजिक अगर फेल करता है, नहीं अगर मेंटेन करता है, तब आप जो 5 विधि पढ़े हैं उसमें से बनाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर आप देखिएगा 10 क्वेश्चन आपको रहेगा, खास करके कॉम्पिटेटिव में, तो 8 क्वेश्चन में वो लॉजिक सेट रहेगा, या तो जोड़ करके, या तो घटा करके, या तो कॉमन निकाल के, या तो कुछ गुना करके। फिलहाल यहाँ भी कहा जाए तो ये पैसा तो था 250 रुपया 50 पैसा थे, और अब अगर ये 20% हुआ था और ये 15% हुआ था, तो यहाँ पर आपको 10 रुपया बढ़ गए थे, 260 रुपया 50 पैसा। बेहतर होता इन दोनों को सिर्फ जोड़ते, ये 35% आते, यहाँ भी आपका 35% आते, यहाँ भी जोड़िएगा 250, 250, 510, 1 रुपया 1 रुपया 511। अब यहाँ से ये 35 को हटाने की कोशिश करते हैं आप, तो जैसे ही 35 हटाते हैं तो यहाँ 35 से क्या पड़ता भाग। अब आप इन दोनों में से किसी का सिलेक्शन करते हैं, आपको निकालना यहाँ का धन, तो हम इसको टारगेट करेंगे। इसको टारगेट करेंगे तो जो 20% है हम इसको शो करेंगे 15% प्लस 5%। अच्छा ये दोनों मिला करके 15-15 कहा जाए तो यहाँ पर 15% क्रिएट करें और यहाँ भी 15% क्रिएट करें, तो बताइए 511/35 गुना कितना लिखोगे 15। ये जो मान आया होगा इसमें 15% और इसका भी 15% का मान इतना है, जबकि आपको चाहिए यहाँ का धन। अच्छा इससे अगर कनेक्ट कीजिएगा, जरा लेस कीजिएगा, देखिए तो 260 रुपया 50 पैसा और माइनस कर देते हैं 511/35 गुने 15, तो ये जो पैसा बच गया किसके कारण बचा होगा, तो यहाँ का धन का 5%, और कोई भी धन अपने आप से क्या होता है 100%, तो ये जो वैल्यू बचा होगा वो 5% के बराबर यानी 5 होंगे, और मूलधन निकालना कितना गुना करेंगे 100 से, माइनस करना है तो कर सकते हैं इससे। लेकिन अगर नहीं, अगर समझ में आता है तो सीधा इक्वेशन जैसे डील करते हैं वैसे डील कर सकते हैं आप। आगे बढ़े, मिटा दें, नोट कर लीजिए, आगे बोलिएगा। 90 से 100, 90, ये अभी कितना बताया था, अच्छा 37 था। मिटा दें,
हो गए। आइए 90 पर देखा जाए। देखिए 90 में कहता है कि दो बराबर धनराशि 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय उधार दिया गया। इस क्वेश्चन का ये सबसे बड़ा कमजोरी, एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी जो 14,500 देखे थे, और इसमें तो और इजी कर दिया है। कहा एक ही समय पर बोला है, और फिर यहाँ पर देखिए दोनों के समय में अंतर कितने का होगा, 2 का। फिर कहा कि प्रत्येक मामले में धनराशि 36,900 रुपया आया। तो यहाँ भी बेहतर होंगे, एक में आपका 10% है और एक में 8%। ये पहला धन और दूसरा धन, जबकि बोला गया है पहले धन में जो पैसा आएगा इतना रुपया, ये 2 वर्ष पहले ही आ गया। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। यानी यहाँ का समय फिर कहा जाए, अगर आप टी मानते हैं तो यहाँ का समय टी प्लस क्या होगा, 2 होंगे। बेहतर होंगे, दोनों का मूलधन बराबर, दोनों का मिश्रण बराबर, तो दोनों का ब्याज बराबर। यहाँ से ब्याज करेंगे, ये 10T होगा और ये होगा 8T प्लस 16, अर्थात टी का जो मान आएगा 8 दूनी 16, यानी 8 वर्ष के बराबर होंगे। अब आप या तो आप इसके माध्यम से बनाइए या तो इसके माध्यम से। आपके लिए रास्ता दिया हुआ है 36,900 मिश्रण, 36,900 मिश्रण है। यहाँ से कहा जाए तो बताइए 10T 80 आपका ब्याज हो गया, मिश्रण कहा जाए 180 और मूलधन निकालना है 100। ये बाबू आंसर हो गया। चलिए नोट किया जाए। आइए 90 से 100, 91 नहीं बढ़े देगा। आज कसम उसम खा के आए थे कि आज पार कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं था कि तुम लोग लगातार। पहले क्या बोलते बाबू पहले आप बोलते तो आओ धीमा धीमा तुम लोग चलता। तुम लोग ना पते नहीं देखते हैं, कोई मरते रहता है तो भाई उसको पानी दे दो, मर जाएगा आराम से। करवा रहा आधा प्राण उसी में चल जाएगा। मिटा दे। आइए 94, 91, बोलिए ना कास्के जी। 93, 91। आइए 91 में देखा जाए। कहा कि एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए उधार देता है तो ब्याज का अग्रिम रूप से वापस लेता है। वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर उधार दिया? देखिए क्वेश्चन 19-20 के आसपास आया था। इस क्वेश्चन में खाली मिस्ट्री है स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लिया, ऑपरेट कर लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ये क्वेश्चन ही बोल दिए कि नहीं क्वेश्चन ही गलत है, पता नहीं चल रहा है मूलधन है ये दर कहां से निकलेगा। लेकिन इसमें पहेली था आपका। कुछ ऐसे साहूकार होते हैं और उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जबकि बोले है कि देखिए कोई भी क्वेश्चन जो बनता है वो घटनाओं पर आधारित होता है, और घटना कहाँ घटेगा? आम जीवन में जो घटना घटता है। यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि कुछ ऐसे इंसान है, जैसे एक आदमी के पास गया, कहा 100 रुपया कर्जा दीजिए, तो क्या कर्जा देंगे? 100 रुपया 10% ब्याज लगेंगे। या 1 साल में कहा जाए कि 10 रुपया ब्याज लिया जाएगा, तो बताइए ब्याज कितना प्रतिशत होंगे? 10% कीजिएगा। लेकिन कुछ गांव में ऐसे भी साहूकार बैठे होते हैं जिससे आप कर्जा लेने के लिए जाइएगा 100 रुपया, तो कहेगा ब्याज 10 रुपया। यहाँ भी ले रहा है, यहाँ भी ब्याज 10 रुपया लेगा, लेकिन कहता है कि ब्याज जो लेंगे तो पैसा जो देंगे ब्याज काट के देंगे। यानी कितना देंगे? 90 रुपया। यानी ऐसा भी साहूकार होता है। अब बैंक में जाइए, प्राइवेट में या किसी में लोन आपको निकालना होता, किसी को रहता है 1 लाख रहता है, तो क्या 1 लाख मिलता है? कुछ कमीशन लेता है कि नहीं लेता है? ये अंदर अंदर अपने कमीशन ले रहा है, साहूकार ले रहा है। यही यहाँ पर सेंस है। कहा कि एक साहूकार 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यानी कहा कि ब्याज की जो दर होगा हम कितना लेंगे? 10% ही लेंगे। लेकिन आगे कहा हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है। अग्रिम मतलब क्या हुआ? पहले ही, तब ब्याज पहले ही ले लिया। 100 रुपया देने वाला है और साहूकार कहा कि हम 10 रुपया पहले काट लेंगे ब्याज, और उसके बाद बताइए तो आदमी को क्या पैसा मिलेगा? तो बताइए सर, तो महंगा सौदा ना हो गया? तो कहा गया इसलिए कि महंगा सौदा हो गया, इसका मतलब है ब्याज दर तो कुछ और ले रहा है। शो कर रहा है 10%, अंदर अंदर पैसा तो कुछ और मार रहा है ये। तो कहा कि नया जो ब्याज दर होना चाहिए रियल में कितना होना चाहिए? तो बताइए व्यक्ति कर्जा कितना ले रहा है? लिया था कितना रुपया, लेकिन साहूकार क्या किया? 10 रुपया काट लिया ब्याज के रूप में कि हाँ ये मेरा ब्याज हुआ, और आदमी को करा कि लो 100 रुपया में तुम कर्जा लिया है, 10 रुपया हम काट लिए, 90 रुपया तोड़ हो गया। अभी का आदमी कहेगा ना, समझ से पड़ेगा कि नहीं कि मेरा ब्याज दर 10% तो ज्यादा हो रहा है। तो वही पूछा ब्याज की दर क्या है? तो बताइए ब्याज कितना हुआ? मूलधन ब्याज गुने 100, मूलधन के नाम पर, समय के नाम पर। ये देखिए सर 100/9 अर्थात 11.1/9% ये हुआ। मतलब कुछ ये सब शहर में तो नहीं, लेकिन गांव में चलता है अभी भी कि पहले आप किसी को पैसा का जरूरत ही रहेगा तो वहां पर उस तरह का फायदा उठाता है। फ्री में कहां देता है बाबू? सर मेहनत करते हैं पैसा कमाते हैं।
मिटाए। आगे 94, 90, 94 है, आगे बढ़ गया। बहुत बदमाश है तुम लोग। टाइपो नहीं है, पकड़ाइए नहीं रहा है कोई। आइए, लेकिन है उसी तरह का। कर्जा लिया, अनामिका ने इससे कर्जा लिया, रोहित को कर्जा दे दिया, सेम उसी तरह का क्वेश्चन। नहीं और सही है बाबू, खाली नाम बदल गया है। अनामिका की जगह गिरी हो गया है कि गौरव आ गया है, लेकिन प्रोसेस वही है। यस सर। देखो, गिरी ने गौरव से 4 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से 7800 रुपया उधार लिया। गिरी क्या करता है कि इसमें से कुछ धन मिलाकर, यानी ये 7800 रुपया और इसमें कुछ धन और मिला दिया, और मिला करके कहता है कि उधार 78 कुछ धन मिला दिया और वह 19% दर पर 4 वर्ष के लिए आजम को उधार दे देता है। और इस तरह से कहता है कि इस गिरी को लाभ हो गया 1601 रुपया। कहा ज्ञात करो गिरी इसमें कितना पैसा एक्स्ट्रा उधार के रूप में दिया था। अब यहां से देखा जाए, यहाँ का ब्याज और ये लाभ अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ब्याज किसका कहलाएगा? यहाँ का कहलाएगा। अच्छा, यहाँ का ब्याज 16 चौ 64, कुछ करे उन्हें नहीं बाबू, हम भी ऊपर ही चलेंगे। आइए, 1 साल में 16%, 4 साल में 64, किसका 64%? आइए, इसका 1% कितना होगा? 78। तो 1% 78, 64%, 78 गुने 64, इसमें 1601 रुपया जोड़ दिए, ये पूरा यहाँ का ब्याज हो गया। अब यहाँ का ब्याज कहेंगे 19 चौ 76, ये ब्याज का तुलना ब्याज से 100 से गुना किए, यहाँ का टोटल मूलधन आ गया। और अगर कहेगा कुछ धन तो इसमें 7800 रुपया क्या कीजिएगा? चलो बाबू डील करो, कॉमन वन निकालो और का टाइप तो देखो चिढ़ाता है। 36, हाँ आप तो बोलवे करिएगा 50 नंबर पेज नंबर, तब दिन कितना टाइम में बताए थे, 2:32 बताए थे कि 34 मिनट बताए थे, सब बता दीजिएगा। ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक। हाँ टाइम तो